कंसिस्टेंसी यानी एक काम कंटिन्यूसली करते रहना। और मैं बुरी तरह से स्ट्रगल कर चुकी हूँ कंसिस्टेंसी में। मेरी जो स्ट्रगल मैं इसको फेस करके निकली हूँ और मैं कैसे इसके साथ कोप करने वाली हूँ और कैसे कर चुकी हूँ, ये जब आप किसी की पर्सनल एक्सपीरियंस से सुनोगे ना तो आपको बहुत प्रैक्टिकल लगेगा कंसिस्टेंट होना। मतलब बहुत सारी बुक्स हैं जो कंसिस्टेंसी के ऊपर बात करती है, पर उनमें से कुछ भी काम कर ही नहीं रहा था मेरे लिए। बट मैंने लिटरली खुद के हैक्स निकाले कि मैं कैसे कंसिस्टेंट बनी। और मेरे को पता है मेरे जैसे और भी डीट होंगे जो बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाते हैं और जितना एक्साइटमेंट से घुसते हैं उतना एक्साइटमेंट से खत्म करके आते हैं। I hope your future is warm and bright. In the meantime, brush your innocent hair. Hello everyone, this is Muskan Mangwani and welcome to my channel that talks about mental health, mindfulness and miracles. Yes, Muskan Mangwani ka channel hai, so much M around me, right? So yes, today we are going to talk about consistency, जिससे आई थिंक हम सब जने बहुत बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं। हर कोई होगा, भले वो कॉर्पोरेट जॉब में हो, वर्क फ्रॉम होम हो, स्टूडेंट हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, ब्रिंग एनीवन इन फ्रंट ऑफ मी। आई डाउट अगर कोई कहे कि भाई मेरे को कभी भी अपनी इनकंसिस्टेंट बिहेवियर से प्रॉब्लम नहीं हुई या कंसिस्टेंसी मुझे मेरा सो एंड सो गोल अचीव करने के लिए नहीं रोक रही है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता इजीली। क्योंकि हम आजकल बहुत, हमको जो स्टिमुलस मिलता है, जो नर्वस सिस्टम है कंटिन्यूसली एक्टिव है ड्यू टू द entertainment, yeah, environment भी, but due to the entertainment around us, due to the activities that we are involved in, हमें continuous change चाहिए। We are adaptive to change now। कि जैसे आप शॉर्ट स्क्रॉल करते हो या रील स्क्रॉल करते हो तो वो विद इन 30 सेकेंड्स आपको कुछ ना कुछ नया लाके दे रहा है। इसीलिए एक कंटिन्यूस चीज पे अड़े रहना और एक कंटिन्यूस चीज को रोज करना, ये किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। बट हियर इज दिस वीडियो जिसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स, स्टोरीज और हैक्स की बात करेंगे। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द थिंग कि हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं या मेरे लिए कंसिस्टेंट होना पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीजें करना नहीं चाहते, करना जरूर चाहते। गोल्स बनाने सबको आते हैं, सबको एक आइडियल कुछ ना कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, बट उसके लिए वो एक्शन भी ले लेते हैं समटाइम्स, पर उसको मेंटेन करने का तरीका या विथ इंटरेस्ट कैसे उस पर हम कंटिन्यू कर सकते हैं ये उन्हें नहीं आता। बेसिकली हम इसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि हम क्यों करते हैं, हम क्यों इनकंसिस्टेंट है, या कभी आपने सोचा है कि कंसिस्टेंसी हमारे लिए डिफिकल्ट क्यों है? मेजरली इसके 3 रीजंस होते हैं। नंबर 1, हमें एक्शंस लेने का मन नहीं करता। हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में कंफर्ट जोन या लेजीनेस कह लो इतनी बढ़ गई है कि हमें ऐसा लगता है यार एक्शन लेना है, मुझे पता है जरूरी है, पर मेरे पास उसकी या तो स्ट्रेंथ नहीं है अंदर से या मेरा मन नहीं है एक्शन लेने का। नंबर 2, नो डिसिप्लिन, मतलब उसको कुछ करने की आपकी लाइफ में कुछ खास वजह नहीं। जैसे किसी ने आपको बोल दिया दैट यू need to lose 10 kgs and you know that you need to lose, of course you will look good and all of that stories that you give to yourself, but there is no strong desire जिसके लिए आप उसको अपने डिसिप्लिन में डालो कि हाँ मुझे मेरी लाइफ में ये डिसिप्लिनरी वे में करना ही करना है। एंड नंबर 3, demotivated, which is related to the second one, you don't have a strong cause कि हम किस लिए करते हैं, हम क्यों कर रहे हैं कोई एक्टिविटी। हम अगर बोर हो रहे हैं तो हम कैसे वापस इंटरनल मोटिवेशन लाए उसे कंटिन्यू करने के लिए। दीज आर द मेजर 3 रीजंस जिसकी वजह से हम इनकंसिस्टेंट होते हैं, या फिर हमें चीजें बोर करने लग जाती है बहुत जल्दी, या फिर, और ये चीजें नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, एक्टिविटीज हो सकती है, इंसान हो सकता है। येस, दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज। आजकल तो लोग इंसानों के साथ भी कंसिस्टेंट नहीं है, रिलेशनशिप्स में भी काफी हो गई, लोग इंसान के साथ ही कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, तो चीजों के साथ क्या कंसिस्टेंट रहेंगे। जनरली लड़के लड़कियां ये ऑब्जर्व करते हैं अपनी रिलेशनशिप्स में, वो नहीं किसी भी एज के लोग, हम इंसानों से बोर हो जाते हैं तभी हम जल्दी जल्दी मूव ऑन करने लग जाते हैं। हर चीज एक समय के बाद आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी, वो एक्साइटमेंट नहीं देगी, वो एड्रेनलिन रश नहीं होगा, तो आपको कंटिन्यूसली वो अपनी बॉडी में एक्टिविटी चाहिए। जैसा मैंने कहा, जो हमें स्टिमुलस चाहिए वो नहीं मिल पा रहा होता है, तो हम नया नया स्टिमुलस ढूंढने निकल जाते हैं। वो इंसान भी हो सकते हैं, वो एक्टिविटीज भी हो सकती है, वो हैबिट्स भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। बेसिकली कंसिस्टेंसी एक रिजल्ट ओरिएंटेड चीज है, यानी आप कोई चीज कंटिन्यूसली कर रहे हो, उससे आपका रिजल्ट आएगा, उस फीलिंग, उस मोमेंटम को जो हम मेंटेन करते हैं उसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। सो द नंबर 1 हैक टू बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ इज अपने दिमाग की, अपने दिल से ज्यादा सुनो।
हाँ, अक्सर हम ऐसे डायलेमा में होते हैं जहाँ हमें लगता है यार मेरा मन तो कुछ और कर रहा है पर मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है। मेरा मन तो कर रहा है, ये जो जोमेटो मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट कर करके इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजता है, ऑर्डर कर ही लेती हूँ, पर मेरा दिमाग मुझे कहता है भाई जो सुबह 1 घंटा वर्कआउट किया वो क्या वेस्ट, और पैसे भी गए और मेहनत भी वेस्ट। फिर ये दोनों कंटिन्यूस चल रहा है और आप एंड अप क्या कर रहे हो वो आपके गोल पे डिपेंड करता है। अगर मैं बहुत कैजुअल जर्नी पे हूँ कि मैं सिर्फ वर्कआउट इसलिए कर रही हूँ कि मुझे करना है, मुझे पसंद है, तो शायद मैं अपने मन की सुनूंगी एंड आई विल ऑर्डर इट लाइक आई यूज्ड टू डू। बट अगर देयर इज अ सीरियस कॉज फॉर मी कि हाँ मेरे पास यही डेडलाइन है और मुझे इतने तक ये करना है, तो मैं उस समय बहुत स्ट्रांगली अपने दिमाग की सुनूंगी कि देख मेरा दिमाग ये कह रहा है कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, तो मैंने जोमेटो अनइंस्टॉल कर दिया। या तो वैसे ही आपकी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस में आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दिल कुछ कह रहा है, मेरा दिमाग बहुत कह रहा है। और बहुत बार लोग कहते हैं मन से जियो, दिल से जियो, दिल की सुनो, मन मत मारो। भाई अगर मन नहीं मारोगे ना तो मीडियोकर नॉर्मल लाइफ जियोगे, और अगर एक्चुअली दिमाग की सुन के डिसिप्लिन से चलोगे ना तो लाइफ में बहुत कुछ आपका आगे वेट कर रहा है। और ये मैं बहुत एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये डायलेमा तो हमारी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। पर जब हम कंसिस्टेंसी जैसी चीज से डील कर रहे हैं या हमें पता है कोई चीज हमें करनी है, हमारी चाहत बहुत स्ट्रांग है, डिजायर बहुत स्ट्रांग है, कंसिस्टेंट होने का फर्स्ट रूट ही यही होता है, चाहत तो होनी चाहिए ना करने की। कोई टाइम पास के लिए कोई चीज कर रहा है तो उसमें वो कंसिस्टेंट कभी हो भी नहीं सकता। पर अगर किसी स्ट्रांग गोल की वजह से कर रहा है, स्ट्रांग डिजायर के पीछे से कर रहा है, तो पक्का हो जाएगा अगर वो इन हैक्स को फॉलो करता जाता है। तो नंबर 1, अपने दिमाग की, अपने दिल से ज्यादा सुनो। 90% टाइम्स अपने दिमाग की सुनो, स्पेशली उन टारगेट्स में, उन गोल्स में। मेरा कंटिन्यूसली दिल कहता है कि दिमाग कहता है कि मुझे पोस्ट करना है, एवरी ट्यूसडे करना है, ताकि वो इंटरेक्शन बना रहे, ताकि चैनल एक्टिव रहे। ये मेरा दिमाग जानता है, सब कुछ जानता है। स्टैटिस्टिक्स ले लो, कैसे यूट्यूब वर्क करेगा, कैसे एल्गोरिदम चलेगा, सब कुछ। बट मेरा दिल क्या कहता है, यार अभी वो क्रिएटिव फ्लो नहीं है, यार अभी वो मेरे अंदर से चीज आ नहीं रही है, जैसे आज भी आ नहीं रही थी क्लियरली। उसके लिए मुझे लगा था यार तैयार होना पड़ेगा, नहीं एक्शन में आना पड़ेगा। और यहीं से हाँ, तो मतलब मैंने अपनी मन की नहीं दिमाग की सुनी कि हाँ मुझे वीडियो पोस्ट करना है। बहुत सारे लोग हैं जो इस चैनल को बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस जब करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है यार वो इस चैनल को इतना ट्रस्ट करे तो मुझे भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि मैं टाइम टाइम पे उन्हें यहाँ इस चैनल से कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती रहूँ, ताकि वो यहाँ सब्सक्राइब करते रहे। जैसे जैसे काउंट बढ़ता जाएगा, शायद मैं जो मेरा ये टारगेट लेके चल रही हूँ एवरी ट्यूसडे पोस्ट करने का, उसको ट्वाइस इन अ वीक भी कर दूं, विच विल बी ट्यूसडे एंड सैटरडे। सैटरडे का बहुत ऐसा प्रेशर नहीं है, बट ट्यूसडे आई विल बी कंसिस्टेंट। आफ्टर 7 और 8 PM ही वीडियो आएगी, बिकॉज उससे पहले आई एम वर्किंग। सो यू गॉट मी राइट। हमें हमेशा जो डायलेमा फील हो रहा है और हम जिस चीज़ में कंसिस्टेंट होने का स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें अपने दिल की बिल्कुल नहीं सुननी है, अपने दिमाग की सुननी है कि मैंने अपने लिए गोल क्या सेट किया है, मैं चाहती क्या हूँ, और मेरा दिमाग, और हमेशा आपको वो आवाज़ आ जाएगी। कंसिस्टेंसी इज एन अग्रीमेंट, यू नो दैट। कंसिस्टेंसी एक अग्रीमेंट है जो आप खुद से करते हो, और जब वो पूरा नहीं होता है तो 3 लॉसेस आपको सबसे बड़े होते हैं। सबसे पहला, खुद पे से ट्रस्ट उठ जाता है, आपका सेल्फ वर्थ कम हो जाएगा, और तीसरा, वापस उसके बेस पे भी आने में आपको महीने लग जाएंगे। जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में फर्स्ट 1-2 वीडियो डाले थे, उसके बाद सीधा मेरे 2 महीनों का गैप हो गया, मतलब गायब ही हो गई मैं 1-2 वीडियो डाल के। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगर कंसिस्टेंट होना है तो ज्यादा लंबे गैप्स आप नहीं ले सकते हो, गैप्स ही नहीं ले सकते हो, ज्यादा लंबे तो बहुत दूर की बात है। जो ठानना है वो करना है। सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, खुद से ट्रस्ट कम हो जाएगा। जब खुद पे ट्रस्ट नहीं रहेगा तो आपकी लाइफ की बाकी डायमेंशंस भी अफेक्ट होने लग जाएंगे। सो यू गॉट मी राइट। कंसिस्टेंसी एक अग्रीमेंट है जो आप खुद से खुद करते हो। प्लीज बी प्रोफेशनल इनफ टू मैनेज एंड मेंटेन दैट अग्रीमेंट। गॉट मी। सेकेंड हैक, be acceptable towards the fact that consistency is boring. Yes, उसके लिए कोई साइंस भी नहीं बदल सकती है। जो सच है वो सच है। इस चैनल की स्पेशलिटी है कि मैं एकदम वल्नरेबल हूँ, मैं सामने बोलूंगी जो होगा, क्योंकि मैं अपने ऊपर कर चुकी हूँ वो चीजें, इसीलिए मैं बोल पा रही हूँ। कंसिस्टेंसी किसी के लिए कभी इंटरेस्टिंग हो ही नहीं सकती। कंसिस्टेंसी मतलब बोर होना। और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, ये हमारे सबके प्यारे विराट कोहली का भी मानना है। अपने एक इंटरव्यू में विराट कोहली कहते हैं साइकिल में कंटिन्यूअसली चलते हैं तभी वो चीज वो अचीव कर पाए हैं, राइट। जब वर्ल्ड कप जीते तब सबने विराट कोहली को बहुत प्रेस तो किया, पर किसी को ये नहीं पता था कि उसके पीछे कितने बोरिंग इयर्स ऑफ कंसिस्टेंसी उन्होंने निकाले होंगे। सो वी अंडरस्टैंड दैट कंसिस्टेंसी इज वेरी बोरिंग बट फ्रूटफुल एट द लॉन्ग एंड। मतलब स्टार्टिंग में कंसिस्टेंट जब आप हो रहे हो तो आप बोरिंग जरूर फील करोगे, बट कंसिस्टेंसी का लॉन्ग टर्म्स में बहुत बहुत फ्रूटफुल रिस्पॉन्सेज होते हैं। जैसे मेरी लाइफ में तो बहुत सारे डायमेंशंस हो चुके हैं। वेरी फेमस ट्रेडर एंड मैथमेटिशियन नसीम निकोलस,
आई थिंक हाँ यही नाम है, कि एक बुक फूल्ड बाय रैंडमनेस में वो कहते हैं कि इनिशियली यू सी नो रिजल्ट्स, इनिशियली कंसिस्टेंसी इज वेरी बोरिंग, इनिशियली यू वोंट इवन रियलाइज कि कुछ चेंज आ भी रहा है आपकी लाइफ में या नहीं आ रहा है, बट लॉन्ग एंड पे जो रिजल्ट्स आते हैं वो बढ़ के मिलते हैं। जैसे उन्होंने कहा जब उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तब जब उन्होंने मार्केट को एनालाइज किया एंड ही अंडरस्टूड, स्टार्टिंग में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो कुछ बहुत बड़े रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे, कुछ ऐसा खास नहीं लग रहा था कि बस डालना है डालना है डालना है, बट आफ्टर अ पीरियड, आफ्टर अ टाइम व्हेन ही सॉ द रिजल्ट्स एंड ही सॉ दैट कंपाउंडिंग इफेक्ट कि छोटा 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 चेंज जो हम कंसिस्टेंटली कर रहे थे, डाल रहे थे, वो कितने बड़े प्रॉफिट्स देके जाता है। अब जब मैं अपना एग्जाम्पल दूं, व्हेन आई वाज स्टडिंग फॉर माय मेडिकल एग्जाम्स, और या छोड़ो कोई भी जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फील्ड में से आता है, तो हमारा एक पैटर्न चलता है जैसे एमसीक्यूज हो गए या हमें डीपीपीज मिलते हैं या मॉड्यूल्स मिलते हैं, क्वेश्चन बैंक्स मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू थिंक यार 1 घंटे की क्लास के पीछे देव गिवन मी 200 क्वेश्चंस टू सॉल्व, तो बहुत बोरिंग लगता था वो पेपर सॉल्व करना और ये करना कि ठीक है एक कंसेप्ट पे कितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करूं। बट व्हेन आई गॉट माय रिजल्ट आई वाज वेरी मच सरप्राइज्ड कि जब मैं प्रैक्टिस पेपर्स लगाती थी तो जो एक क्वेश्चन मेरा 90 सेकंड्स में बनता था, प्रैक्टिस पेपर्स में वो या मेन पेपर्स में वो 60 सेकंड्स में बन रहा था, यानी 33% का टाइम सेव हुआ था मेरा, क्योंकि वो धीरे 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 कंसिस्टेंटली जो मैंने अपने एफर्ट्स उसमें डाले, मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग की कैपेसिटी, मेरा क्वेश्चन को एनालाइज करने की कैपेसिटी, जल्दी से समझ जाना कि हाँ मेरे को क्या करना है इस क्वेश्चन में, कैसे करना है, सब कुछ इंप्रूव हो गया था। You get the compounding effect. So consistency is boring, but in long term benefits, it's very very fruitful. थर्ड हैक, मेक श्योर आप जो भी टारगेट सेट कर रहे हो वो काफी रियलिस्टिक हो। बाय दैट आई मीन, जैसे किसी ने कहा कि मैं अब से एक हैबिट डालूंगा कि मैं एवरी मॉर्निंग 5 AM उठूं, तो अब से हैबिट डालूंगा कि 5 AM उठूं और हमेशा ही अब 5 AM उठूंगा। ऐसे जब हम टोटलिटी में लेके गोल्स लेते हैं, दे नेवर गेट अकम्प्लिश्ड। वाई? बिकॉज हम ना अचानक से इतना बर्डन सा ले लेते हैं कि अब तो मैं फॉर एवर ये करूंगी, अब तो मेरी लाइफ टाइम की चीज है, अब तो मेरे को हमेशा ही करना है, क्योंकि तब हम बहुत फ्रस्ट्रेट हुए होते किसी चीज से। जैसे हमें पता होता है कि हमारा दिन बहुत बर्बाद जा रहा है, जब हम लेट उठ रहे हैं तो हमने सडनली ऐसा गोल बना लिया जो बहुत भारी है और हम कह रहे हैं पूरी लाइफ उसको कैरी ऑन करेंगे। यू डोंट नो कि कल भी कैरी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो अपने आप को लाइफ टाइम करूंगा, फॉर एवर करूंगा, या अब तो हमेशा ही ऐसे करूंगा, ऐसे गोल्स देने की जगह फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर 15 डेज देके देखो। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करूँ कि मुझे एवरी ट्यूसडे वीडियो रिलीज करना है, मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और आपको पता रहे कि हाँ मैं एवरी ट्यूसडे रिलीज कर रही हूँ। दैट मीन्स आई एम बीइंग कंसिस्टेंट। तो जब मैं ऐसे करूं तो मैं ये ना कहूं कि मैं हमेशा पूरी जिंदगी जब तक यूट्यूब पे हूं मैं तो अब ट्यूसडे को रिलीज करूंगी। मैं क्या कह रही हूँ कि मैं दिसंबर तक की टारगेट रखती हूँ कि मुझे ट्यूसडेज तो वीडियोस डालने ही डालने, और ये मेरा फर्स्ट लेवल है। ठीक है, सेकंड लेवल में क्या रखती हूँ कि अगर मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ उस पर तो मैं सेकंड चीज लेके आती हूँ, विच इज आई विल स्टार्ट पोस्टिंग ऑन सैटरडे एज वेल, कि हाँ भाई चैनल बहुत ग्रोथ कर रहा है, बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है, ठीक है पुश करना चाहिए, सैटरडे को भी डालो। फिर मैं तब वहां पे कमिटमेंट दूंगी टू सेट रियलिस्टिक डेडलाइन विच इज सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइन। यूट्यूब जैसे काम में बहुत सारे लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, दे डोंट हैव सम बॉस सिटिंग ऑन देयर हेड कि हमें ये फाइल चाहिए ही चाहिए अभी। मतलब अगर मैं पोस्ट नहीं करती तो कोई मुझसे आके दे नॉट चार्जिंग मी कि भाई तूने पोस्ट क्यों नहीं किया, ना यू हैव टू डू सो एंड सो थिंग्स। यू आर द बॉस ऑफ योर लाइफ एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि क्या मैं अपने आप को एक नॉर्मल डिसेंट डेडलाइन दे सकती हूँ। जैसे मैंने दी है अपने आप को कि मुझे दिसंबर वाले टाइम तक अपना ट्यूसडे तो मेंटेन रखना ही रखना है, राइट? तो जब ये प्रैक्टिकल है और मेरे को पता है कि हाँ मैं कर लूंगी, मेरी लाइफ में ऐसा कोई बहुत मेजर इवेंट नहीं आने वाला है, कोई एग्जाम नहीं है, या अचानक से पेशेंट्स का, क्लाइंट्स का नंबर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है, बहुत सारे पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स नहीं है, मुझे पता है मैनेजेबल हो जाएगा, तो मैं रखूंगी। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आने वाले 1 साल तक मैं ट्यूसडेज को पोस्ट करूंगी। शायद दिसंबर से पहले इसमें एक लेवल ऐड हो जाए कि मैं सैटरडेज भी पोस्ट करने लग जाऊं। उसके लिए कंसिस्टेंट हूं या नहीं हूं, ये प्रेशर वाला कंसिस्टेंसी हो जाएगा। बट ट्यूसडे वाला मेंटेन्ड है, ये एक आपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कह दिया। दूसरी चीज, आपकी खुद का पर्सनैलिटी उससे बिल्ड होगी जब आपको पता लगेगा कि आपने जो बोला आपने किया। इसी जोन में जब आप किसी को अकाउंटेबिलिटी भी दे देते हो कि हाँ यू आर अकाउंटेबल फॉर सो एंड सो चीज, तो आपके लिए वो करना ज्यादा ईजी हो जाता है। जैसे मैं आप सबको अकाउंटेबिलिटी दे देती हूँ आज कि अगर किसी भी एक ट्यूसडे 7-8 PM हो चुकी है और मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आया है, तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो कहाँ गया मुस्कान तेरा कंसिस्टेंट होने वाला वीडियो।
तो मेरे लिए अकाउंटेबिलिटी होगी कि भाई ऑन अ पब्लिक चैनल इफ आई एम सेइंग दैट आई एम गोइंग टू पोस्ट ऑन ट्यूसडे अंटिल एंड अनलेस कुछ बहुत इमरजेंसी टाइप्स नहीं हो जाता, आई एम गोइंग टू पोस्ट ऑन एवरी ट्यूसडे. आई डोंट हैव अ बॉस फॉर यूट्यूब, आई हैव माई ऑडियंस एज माई प्यारे वाले बॉसेस जो बहुत ज्यादा वो नहीं होंगे बट सपोर्टिव होंगे. सो बेसिकली यू कैन सेट समवन अकाउंटेबल इन योर लाइफ टू चेक अपॉन यू कि आप वो चीज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और वो कुछ रिस्पेक्टफुल पर्सन भी होना चाहिए. जैसे मेरे लिए मेरे व्यूअर्स, मेरे ऑडियंस बहुत अच्छे उस पे है. वेरी आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू. आप सब जन इतना टाइम देते हो अपने वीडियोस पे और देखते हो, और कमेंट्स करने वाले तो मेरे सबसे सबसे ज्यादा प्यारे लोग हैं. ठीक है, तो आई गिव देम द अकाउंटेबिलिटी. तो ऐसे कोई अथॉरिटेटिव पर्सन को आप देते हो ना कि हाँ भाई तुम अकाउंटेबल हो जाओ मेरी लाइफ में, और जब हमें लगेगा ना कि यार वो जब हमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें कैसा लगेगा, तो उससे बचने के लिए हम अपने आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे. नेक्स्ट हैक, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक्शन करने के लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए, पर क्या असल में थ्योरी ये होती है? नहीं, द थ्योरी इज रिवर्स्ड. मोटिवेशन अपने आप एक्शन करने के बाद आता है. सो इट्स लाइक टेक योर एक्शन, then you will get motivated again and then you will take your action again. It will work like a cycle. जितने भी लोगों ने कभी ना कभी मेरे से थेरेपी लिया और प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से लिए, वो हमेशा जानते होंगे कि मैं उनको एक रूल हमेशा बताती हूँ, द 2 minute रूल, जो ऑफकोर्स मेरा नहीं है बट किसी एक बुक में डेविड एलन के थ्रू दिया हुआ है. वो कहते हैं कि कोई भी काम जो आपको लगता है डिफिकल्ट है आपके लिए करना, मन नहीं है बिल्कुल भी करने का, उसको करने से पहले खुद से सिर्फ ये कहो कि मैं सिर्फ 2 मिनट ये काम करूंगी, 2 मिनट से ज्यादा काम नहीं करूंगी. ये तो 2 मिनट के बाद हमें सिर्फ इनिशिएट करने जितनी देरी चाहिए होती है. एक बार मैं अपने बेड से उठ के अपने ऑफिस से निकल के स्टूडियो में अगर आ चुकी हूँ, अपने रिकॉर्डिंग वाली जगह पे बैठ चुकी, तो वीडियो तो रिकॉर्ड होके रहेगा, भले बारिश आ जाए कि वाईफाई बंद हो जाए कि कुछ भी हो जाए. तो मैं सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट अपने आप को कहूंगी ये करने के लिए, और फिर उसके आगे देखेंगे क्या मूड बनता है. अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी लाइफ में इनिशिएट करने की ही देरी रखते हैं. इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप दैट इज लार्जर देन द नेक्स्ट स्टेप्स दैट यू हैव ऑन योर जर्नी. पहला स्टेप उठाने की देरी होती है. तो जैसे अगर मैंने कहा मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है तो मैं करूंगी ही, कैसे भी हो जाए. उसके बाद में अपने आप फ्लो बैठ गया तो मैं उसको एडिट भी करूंगी टाइम से, और उसको एडिट करके पोस्ट भी करूंगी, या कर लूंगी मैं पक्का. एक और हैक जो हम यूज करते हैं वो है शॉर्ट टर्म विजुअलाइजेशन की. अच्छा, मुझे एक सिल्वर प्ले बटन दिख रहा है, इससे शॉर्ट टर्म विजुअलाइजेशन, यानी अपनी लाइफ में या तो ऐसे वॉलपेपर्स, मैं अपनी लाइफ में वॉलपेपर्स अपने ऑफन चेंज करते रहती हूँ डिपेंडिंग ऑन माय गोल्स, कि कभी क्या गोल है कभी क्या गोल है. या अपने स्टिकी बोर्ड्स पे या स्टिकी नोट्स लगा सकते हो जो आपको बार बार ट्रैक पे लेके आए अपनी लाइफ में से. आपको बार बार अपना गोल वो दिखना चाहिए, तभी आप कंसिस्टेंट होगे. जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, कंसिस्टेंट होना है. उसके लिए एक जो सीक्रेट है वो है कि थिंकिंग उस चीज को लेके कंसिस्टेंट होना चाहिए. अगर मुझे यूट्यूब पे एवरी ट्यूसडे पोस्ट करना है तो मुझे दिखना चाहिए मेरे फोन पे कि सिल्वर प्ले बटन कुछ ऐसी चीज है जो मेरा उसके लिए रिवॉर्ड है, और आई नीड टू वर्क फॉर इट, तभी वो चीज आएगी. तो मेरा वॉलपेपर मुझे दिखाएगा कि अच्छा मुझे वीडियो एडिट करना है इस वीक भी, इस बार मैं क्या टॉपिक उठाऊं. और इससे याद आया, अगर आप लोगों को भी कोई टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता दिया करो, थोड़ा मेरा टाइम उसमें भी बच जाएगा, है ना. सो चेंज योर वॉलपेपर्स इनफ टू विजुअलाइज कि आप एग्जैक्टली जिस चीज में कंसिस्टेंट होना चाह रहे हो वो जब हो जाएगी तो कैसा लगेगा आपको, या जब वो हो जाएगी तो आप क्या फील कर रहे होगे, या हो जाएगी तो वो कैसी दिख रही होगी. तो वहां से फिर जब फीलिंग आनी स्टार्ट होगी, आई टोल्ड यू द लूप, राइट. थिंकिंग हो गई, फीलिंग हो गई, बिहेवियर अपने आप चेंज होगा, रिजल्ट आ ही जाएगा. नेक्स्ट हैक, ट्रैक योर एनर्जी लेवल्स. हम सब कंसिस्टेंट होने के लिए रात को एक दिन पहले जर्नल करके सोते हैं कि मुझे नेक्स्ट डे पे क्या क्या करना है. जो लोग नहीं करते हैं वो लोग तो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो फिर पता है राम भरोसे उठते हैं सुबह, देखेंगे कल का सूरज क्या लेके आता है, देखिए. अरे रात को प्लीज प्लान करके रखो कि मुझे सो एंड चीज चाहिए. पर जो चीज आपको डिफिकल्टी दे रही है कंसिस्टेंसी में, जैसे किसी को पढ़ने में नहीं कंसिस्टेंसी बैठ पा रही, किसी के वर्कआउट में नहीं बैठ पा रही, मेरे कंटेंट क्रिएशन में नहीं बैठ पा रही, तो बेसिकली उसके लिए एक सीक्रेटिव टाइम है, एक ऐसा फेज है, और ये एक कैलिफोर्निया बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट में प्रूफ हुआ है. तो रिसर्च सेज जो मॉर्निंग के 5 AM to 11 AM होता है, तो एक एवरेज ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन सुपर एक्टिव होता है कोई भी काम को करने के लिए. यानी ब्रेन पावर जब ज्यादा होती है, यानी जब आप ये चीज समझ सकते हैं कि कोई भी चीज जिसके लिए आप कंसिस्टेंटली स्ट्रगल कर रहे हो, जब आप इस फेज पे इस टाइम के बीच में करेंगे तो उसको पूरा करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी. तो जैसे सुबह 5 से 11 के बीच में, मुस्कान प्लीज अपना कंटेंट लिख लिया कर बहन, बाकी तो तू कर ही लेगी. जैसे कुछ टास्क हमारे होते हैं जो लो इंटेंसिटी टास्क होते हैं, यानी अपनी फैमिली के साथ बैठना, या अपनी पर्सनल लाइफ, या जैसे स्किन केयर, कुछ भी. तो ये सब हम लोग इवनिंग में शिफ्ट कर सकते हैं. बट जैसे मेरे लिए कंटेंट हो गया, या इवनिंग में जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए रिसर्च रिपोर्ट्स जो भी बनती है, ये सब हाई एनर्जी वर्क है जिसमें आई नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट, आई नीड टू गिव माई बेस्ट.
तो जनरली 5 AM to 11 AM दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन गिव द बेस्ट ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड सोल, राइट? जैसे जैसे टाइम घटता जाता है, स्पेशली आफ्टर 4 PM द इंटेंसिटी रिड्यूसेस. नेक्स्ट हैक, प्लीज गो वन हैबिट एट अ टाइम. स्टार्ट विथ स्मॉल हैबिट्स जैसे ग्रैटिट्यूड लिखना, जर्नल करना, डायरी लिखना, मॉर्निंग में जल्दी उठना, स्किन केयर करना, टाइम पे अपना काम फिनिश करना, पढ़ाई करना, जो भी आपके पर्सनल टास्क हो सकते हैं. एक टास्क उठाओ कि हाँ मुझे ये कंसिस्टेंटली करना है, और वन टास्क एट अ टाइम करके उसमें कंसिस्टेंसी की हैबिट डेवलप करने की कोशिश करो. व्हेन आई मीन वन थिंग एट अ टाइम, और ये मैं खुद को भी कह रही हूँ, अपने आप को भी कैमरा में देख के, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रही हूँ. मैं सोचती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे भी कंटिन्यूसली पोस्ट कर लूंगी, मैं यूट्यूब पे भी पोस्ट कर लूंगी, मैं अपने एवरीडे के क्लाइंट्स भी ले लूंगी, मैं अपनी पढ़ाई भी खत्म कर लूंगी, मैं अपना रिसर्च वर्क भी कर लूंगी. रोज कुछ भी नहीं हो रहा कंसिस्टेंटली. तो आई हैव टू चूज आइदर वन प्लेटफॉर्म. या तो मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंटली पोस्ट कर सकती हूँ, या इंस्टाग्राम पे. दोनों साथ में नहीं चलने वाला. तो इंस्टाग्राम को थोड़ा टाइम होल्ड नहीं करेंगे, पोस्ट करते रहेंगे हम वहाँ पे. और जिसको भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी नहीं पता है, इट्स थेरेपिस्ट यू लव ऑन इंस्टाग्राम. एंड यूट्यूब पे तो आप ऑलरेडी हो, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना. सो इंस्टाग्राम पे मैं ऐसे सोचूं कि मैं मंडे टू फ्राइडे पोस्ट करने वाली हूँ. पहले मैं ऐसे करती थी, आई यूज्ड टू पोस्ट एवरी डे, कुछ ना कुछ तो चलता ही था. अभी भी स्टोरीज वगैरह इज ओके, पर जो कंटेंट मेकिंग होती है उसमें टाइम लगता है. तो जरूरी नहीं मैं एवरी डे पोस्ट करूँ, बट आई कैन पोस्ट दैट थ्राइस इन अ वीक. बट यूट्यूब का वन वीडियो तो आना मस्ट है. मतलब यू हैव टू बी वेरी काइंड एंड फ्लेक्सिबल इन द बिगिनिंग व्हेन यू आर प्लानिंग योर गोल्स. तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं सबको साथ लेके कर सकती हूँ. आइडियली नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हमें तो ना ऐसे 1 घंटा लगता है बस ये सोचने में. 1 घंटा भी ज्यादा कह रही हूँ, 15-20 मिनट लगते हैं ऐसा कहने में कि अच्छा लाइफ ऐसे ऐसे सॉर्ट हो जाएगी, ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बस ये करना बाकी, ये करना बाकी, ये करना बाकी, कल से सब करना शुरू हो जाऊंगी. कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ रोते रहोगे, रिग्रेट करते रहोगे. एंड मैंने आस्क यू, जब आप कहते हो लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, आपको पता है लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का सबसे बड़ा हैक क्या है? बहुत सारे बड़े बड़े लोग, जितने भी मैंने इंटरव्यूज पढ़े, आई लव रीडिंग बुक्स, मेरे पास बहुत अच्छा बुक्स का कलेक्शन है. एक कॉमन चीज जो मैंने देखी है सब में, वो ये है कि कोई भी इंसान अगर सक्सेसफुल हुआ है तो वो 2 की फैक्टर्स की वजह से हुआ है. वो है उनकी जो स्किल है, जो वो करते हैं, उसमें उनकी इंटेंसिटी प्लस कंसिस्टेंसी बड़ी है. जो चीज आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देख रहे हो ना, जैसे अगर आप जिम जा रहे हो और अगर आपकी इंटेंसिटी है थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करने की, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी और अपनी स्किल्स वहाँ पे बढ़ाओ और कंसिस्टेंटली जाओ. तो अचानक से किसी दिन कोई राह चलता है, आपको बोलेगा वाह यार बहुत अच्छी लग रही बॉडी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ गए, और वो बड़ा सेटिस्फैक्टरी दिन होगा आपके लिए. सो ऑलमोस्ट सारे हैक्स हमने कवर कर लिए, और मैंने आपने खुद देखा होगा ये वीडियो काफ़ी रॉ रखा है. मैं सबको जैसे बहुत कम से कम एडिटिंग डालने वाली हूँ इस वीडियो में, क्योंकि तो मेरे पास टाइम भी कम है, और दूसरा ये भी ऑनेस्ट था एकदम, क्योंकि तो मेरे पास टाइम भी कम है, और दूसरा आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि किसी की जो आप बीती हम सुनते हैं ना, तो उससे सीखना काफ़ी आसान होता है. तो कंसिस्टेंसी से मैंने कैसे डील किया है, मैं कैसे निकल पाई हूँ. और पता है आप लोग एक और चीज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं आप लोग कभी किसी चीज़ में कंसिस्टेंट हुए ही नहीं होगे, या नहीं भी हुए तो इस वीडियो के बाद आप शुरू कर लोगे. देयर इज अ लिस्ट दैट आई मेक फॉर माई सेल्फ कि मैंने किस किस चीज़ में कंसिस्टेंसी एक्सपीरियंस की है, कहाँ से डेवलप करनी स्टार्ट की. जैसे मैंने पहले बताया कि पहले मैंने एग्जाम्स के टाइम पे बिल्ड किया कि मुझे एक मॉर्निंग रूटीन अपने लिए बनाना ही पड़ेगा. फिर धीरे धीरे मैंने अपनी स्किन केयर के लिए किया, फिर धीरे धीरे मैंने अपने वर्कआउट्स के लिए किया, फिर धीरे धीरे मैंने अपनी यूट्यूब और इन सब के लिए किया कि हाँ फाइनली चैनल बनाना है और वो सब करना है. अभी और भी कर रही हूँ उस पर, तो और भी काम करना है. धीरे धीरे इस फेज में मेरे को ये भी समझ आया कि रिलेशनशिप्स में भी कंसिस्टेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी ये मत सोचो कि अच्छा एक रिलेशनशिप एक फेज के बाद चली गई है तो अब तो सब बोरिंग हो गया, इट्स टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू चूज समवन न्यू. नहीं, जितना जहाँ पे हो उतना ही प्लीज बी एक्सेप्टेबल विद द बोरिंगनेस ऑफ अ रिलेशनशिप एज वेल, द बोरिंगनेस बिटवीन एनी टास्क दैट यू गो थ्रू, द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन इन योर लाइफ. You can't switch on to things like this. That will make you very irresponsible in life and you will be asked to pay for it later. ऐसे ही आप सबकी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी होगा. और दिस इज हाई टाइम, टेक दिस वीडियो एज अ साइन कि कोई इतना वल्नरेबल एकदम रॉ आपको सिखा रहा है कंसिस्टेंट होना, तो मतलब अब भगवान भी आपके ऊपर इतने काइंड है कि आप कंसिस्टेंट होना सीख जाओगे. फॉर एनी डाउट्स यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट बॉक्स, या कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो. And if someone is dealing with procrastination or consistency issues or something, जैसे वो अपने goals achieve करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, कोई और reasons है, ये सब चीज़ें नहीं work कर रही है, कर चुके हैं उनके लिए, then you're most welcome in therapy with me. The details will be provided to you here. Yes, as you saw, अगर आपको join करना है therapy के लिए, you can WhatsApp me, you can mail me, you can DM me. You can just stay in touch with us. Someone will definitely reach you out.
Before leaving this video, please like, share and subscribe. Thank you.